नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके की ऑनलाइन क्लासेस में मैं प्रमोद सारस्वत आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रमुख उद्योग धंधे। तो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं कि उद्योग धंधे। इससे पहले मैंने कृषि पे आधारित जो उद्योग धंधे होते हैं उसका वीडियो डाल दिया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन पे इस वीडियो के आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उसको पढ़ सकते हैं। आज जो हम बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको हम देख रहे हैं। सूती वस्त्र, चीनी उद्योग, इस तरह के जो है जो कृषि से आधारित उद्योग होते हैं उन उद्योग जो है वो हम पहले पढ़ चुके हैं और अब देख रहे हैं राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के बारे में। तो दोस्तों, ये क्लासेस आपको इंडियाज़ नंबर 1 इंस्टीट्यूट सारस्वत स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस की ओर से प्रोवाइड की जा रही हैं। तो पहला टॉपिक है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में अग्रणी स्थान है। सबसे पहले नंबर पे सीमेंट उत्पादन में राजस्थान आता है। दोस्तों, सर्वप्रथम 1904 में समुद्री सीपियों से सीमेंट बनाने का प्रयास किया गया था। और किस जगह पर ये इस प्रयास को किया गया? चेन्नई में, राइट। तो आज के टाइम पे हम जैसे कोयले के बाद में जो राख बनती है और इन सब चीज़ों को और सीमेंट बनाने का जो भी एक प्रोसेस है उसके थ्रू करते हैं, लेकिन एक टाइम था 1904 के अंदर सर्वप्रथम। तो यही पर बात करते हैं राजस्थान की। तो 1915 ईस्वी में राजस्थान में लाखेरी में, ठीक है, बूंदी में क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा सर्वप्रथम एक सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया। 1917 से इस कारखाने में सीमेंट का उत्पादन शुरू हो गया था। 2 साल इसको बनाने में लगे। किस जगह पर? बूंदी के अंदर लाखेरी जो स्थान है वहां पर। और किस कंपनी के द्वारा? क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा सबसे पहले राजस्थान में सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया था, जिसने उत्पादन चालू किया था 1917 में। इसके बाद सवाई माधोपुर में त्रिशूल छाप, चित्तौड़गढ़ में चेतक जो कि 1967 से इसने उत्पादन चालू किया, मोडक मंगलम सीमेंट 1982 और ब्यावर में श्री सीमेंट 1985 जो कि भारत का सबसे बड़ा जो ड्राई प्रोसेस बांगड़ प्रतिष्ठान जो है वो है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि ये आपके इम्पोर्टेंट हो जाता है कि श्री सीमेंट का कारखाना कहाँ पर है? ब्यावर में, जो कि भारत का सबसे बड़ा ड्राई प्रोसेस प्रतिष्ठान है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक क्षमता की दृष्टि से जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा कारखाना तथा कम उत्पादन क्षमता की दृष्टि से श्री राम सीमेंट या श्री रामनगर कोटा में है। तो सबसे कम उत्पादन वाला कौन सा? श्री राम सीमेंट। और ये कहां पर है? श्री रामनगर कोटा के अंदर। और सबसे ज्यादा अगर सर्वाधिक उत्पादन क्षमता की बात करें तो जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा का कारखाना है राजस्थान में, जहां पर सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादन होती है। 1 टन सीमेंट बनाने में लगभग 1.6 टन चूना पत्थर, 0.38 टन जिप्सम, 3.8 टन कोयले का उपयोग किया जाता है। उच्च तापक्रम 1350 डिग्री सेंटीग्रेड से 1650 डिग्री सेंटीग्रेड की इसमें आवश्यकता होती है। चित्तौड़गढ़ जिला जो है वो सीमेंट उद्योग के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल स्थान है। इसे हम और डिटेल से देखते हैं। भारतीय सीमेंट अनुसंधान संस्थान के श्री विश्ववेरैया के अनुसार राजस्थान में 80,000 लाख टन अच्छे किस्म के चूने के भंडार हैं, जो कि देश में पाए जाने वाले चूने के पत्थर का कितना है? टोटल 14% है। जोधपुर सिरोही क्षेत्र में चूना पत्थर की सबसे अधिक अच्छी किस्म मिलती है। राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन आपके कहां पर होता है? गोटन। और गोटन स्थान कहां पर है? नागौर जिले में होता है। लाफार्ज सीमेंट द्वारा वर्तमान में मांगरोल, चित्तौड़गढ़ में भी नवीन सफेद सीमेंट का कारखाना स्थापित हुआ है। इसकी लागत 600 करोड़ के लगभग बताई जा रही है। जोधपुर के खारिया खंगार में भी सफेद सीमेंट का कारखाना जो है वो स्थापित किया गया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कि जो राजस्थान में सफेद सीमेंट का जो प्रथम हुआ वो उत्पादन गोटन नागौर में हुआ। लाफार्ज सीमेंट के द्वारा मांगरोल, चित्तौड़गढ़ में इसकी नवीन सीमेंट फैक्ट्री डाली गई। और खारिया खंगार में भी जो कि जोधपुर में स्थित है में सफेद सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों कांच उद्योग। तो जयपुर, बूंदी, बीकानेर तथा धौलपुर मुख्य प्राप्ति स्थल है जहां से कांच मिलता है।
ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1600 डिग्री से 1650 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसे पहले पिघलाना होता है। बालू मिट्टी, सिलिका, सोडियम सल्फेट व शीशा की पर्याप्त उपलब्धता के कारण कांच उद्योग के विकास की इसमें अच्छी क्षमता होती है। धौलपुर ग्लास वर्क्स जो है वो निजी क्षेत्र में 1000 टन प्रति वर्ष इस कांच का उत्पादन करता है। दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क्स सार्वजनिक क्षेत्र में धौलपुर में राजस्थान सरकार का यह उपक्रम है जो श्री गंगानगर शुगर मिल्स के अधीन आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोटा में टीवी पिक्चर ट्यूब का निर्माण करने के लिए सैमकोर ग्लास इंडस्ट्री की स्थापना की गई है। जो टीवी पिक्चर ट्यूब बनती है दोस्तों, तो ये कहां से बनेगी? कोटा में बनती है। और किस कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई? सैमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज के द्वारा। राजस्थान सिलिका उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के बाद देश में दूसरे स्थान पर आता है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं सॉल्ट इंडस्ट्री, नमक उद्योग। राजस्थान देश का लगभग 8.5% नमक तैयार कर उत्पादन की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान रखता है। झीलों से नमक उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। स्रोत आपका है आर्थिक समीक्षा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर बात करते हैं कंप्लीट नमक निकालने की, तो 8.5% नमक राजस्थान तैयार करता है, लेकिन झीलों के द्वारा नमक उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। राजस्थान में कुल नमक उत्पादन का लगभग 70% भाग सार्वजनिक क्षेत्र से ही प्राप्त किया जाता है और जो 30% है वो निजी क्षेत्र के द्वारा प्राप्त होता है। सांभर, डीडवाना तथा पचपदरा में ये मुख्यतः केंद्रित है। सांभर देश का सबसे बड़ा आंतरिक नमक स्रोत रहा है। 8% यहाँ पर जो है वो नमक उत्पादित होता है। और दोस्तों इसके बारे में आप और ज़्यादा झीलों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा चैप्टर जो राजस्थान की झीलें हैं वो आप देख सकते हैं, जिसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। आप वहां से इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। आपको सांभर, डीडवाना, पचपदरा झील आदि के बारे में डिटेल से वहां पर नॉलेज मिल जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्यारों से 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड से जो नमक बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्यार कहते हैं। ये झीलों के पास में छोटी छोटी क्यारियां बनाकर और धीरे धीरे उसमें पानी सुखा के नमक बनाया जाता है दोस्तों, तो उसे हम क्या कह रहे हैं? क्यार कहते हैं। वायु प्रवाह द्वारा जो नमक बनाया जाता है उसे हम रेशता नमक कहते हैं। सांभर झील से नमक उत्पादन का काम सरकारी प्रतिष्ठान सांभर सॉल्ट्स लिमिटेड के द्वारा किया जाता है दोस्तों, जिसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1960, जो कि केंद्र सरकार का उपक्रम जो है। तो ये सांभर सॉल्ट्स लिमिटेड केंद्र सरकार का उपक्रम है। सांभर झील से नमक उत्पादन का काम किया जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1960 को। नेक्स्ट देखते हैं पचपदरा, जो कि बाड़मेर में उत्पादित होती है। हीरागढ़ और सांभरा में नमक के कारखाने जो है पाए जाते हैं। पचपदरा दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर उच्चतम स्तर का तेल भी मिला है और पचपदरा में, ठीक है। तो पचपदरा व डीडवाना में आयोडाइज्ड नमक के कारखाने भी लगाए गए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आयोडाइज्ड नमक जो है वो कहाँ पर? पचपदरा और डीडवाना में मिलता है। डीडवाना कहाँ पर स्थित है दोस्तों? नागौर। देवल संस्थाओं द्वारा यहाँ पर नमक जो है वो उत्पादित होता है। डीडवाना जो कि नागौर में स्थित है में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स द्वारा 2 फैक्ट्रियां स्थापित की गई है, जो क्रमशः सोडियम सल्फाइड और सोडियम सल्फेट का निर्माण करती है। परीक्षा में आ सकता है दोस्तों, सोडियम सल्फाइड या सोडियम सल्फेट का निर्माण कहां पर होता है? तो डीडवाना में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स के द्वारा इसका जो है निर्माण होता है। साबू सोडियम की 14.50 करोड़ की लागत की नमक परियोजना नागौर जिले में स्थित है और नागौर जिले में कहां पर? गोविंद ग्राम में। राजस्थान सॉल्ट वर्क्स की स्थापना 1960 में
विभागीय उपक्रम के रूप में की गई थी। पचपदरा में खारवाल जाति, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खारवाल जाति के लोग नमक उत्पादन का कार्य करते हैं। और पचपदरा कहां पर पड़ेगा दोस्तों? आपके बाड़मेर में। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में जो इंजीनियरिंग कारखाने हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऊन, सूती वस्त्र, चीनी उद्योग आदि के जो वीडियोस हैं वो हमारे कृषि से रिलेटेड उद्योगों के अंतर्गत आते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप उस वीडियो को भी देखें। ये दोनों मिलकर ये आपस में, अगर सभी उद्योगों की बात होती है, राजस्थान के उद्योगों की बात होती है, तो ये दोनों वीडियो को पढ़ना कंपलसरी हो जाता है। अगर आपके सिलेबस में कृषि और अन्य उद्योगों को अलग अलग डिस्क्राइब किया गया है, तब आप इन वीडियोस को अलग अलग पढ़ना होगा। तो राजस्थान में इंजीनियरिंग कारखाने की जब बात करते हैं तो इंजीनियरिंग उद्योग 1943 में पहली बार जयपुर मेटल की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो कब की गई? 1943 में जयपुर मेटल की स्थापना पहली बार की गई थी, जो इंजीनियरिंग उद्योग से रिलेटेड थी। कैप्स्टन मीटर कंपनी जयपुर व पाली में, जो कि पानी, जहां पर किसके मीटर बनते हैं? पानी के मीटर बनते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पानी के मीटर कौन सी कंपनी बनाती है, तो जयपुर कैप्सन मीटर कंपनी। जबकि जयपुर मेटल्स जो है दोस्तों वो बिजली के मीटर तैयार करती थी। जयपुर मेटल्स जो है वो जयपुर में बिजली के मीटर तैयार करती है। वर्तमान में ये बंद है और इस पे केस चल रहा है कि इसे दोबारा शायद चालू की जा सकती है। हाल ही में 2019 के अंदर कांग्रेस सरकार ने दोस्तों इस पे अभी एक कमेटी भी जारी की है कि इस कंपनी को वापस से चालू किए जाने की संभावनाएं तलाशी की। जो नेक्स्ट हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, जो कि कोटा में स्थित है। यह मशीनों व यंत्रों का यहाँ पर उत्पादन होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं दोस्तों, आपको याद रहने चाहिए। मान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, जो कि जयपुर में स्थित है, ये लोहे के टावर तथा इमारती खिड़कियों का निर्माण करती है। केबल्स इंडस्ट्री, ये कोटा और पीपलिया में है। सिमको वैगन फैक्ट्री, यहाँ पर रेल के डब्बे बनाए जाते हैं और ये भरतपुर में स्थित है। नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी, नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी जो कि NBC इसका पुराना नाम था दोस्तों, जिसका नया नाम अब NEI हो चुका है, नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी या इंडस्ट्री। तो जयपुर में जो विभिन्न प्रकार के बियरिंग बनाती है और इस क्षेत्र में यह एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन, जिसका भी जो ऑफिस है या कार्यालय है, कारखाना है, वो जयपुर में है, जो कि टीवी निर्माण का कार्य करता है। फ्लोर्सपार संयंत्र, फ्लोर्सपार संयंत्र जो कि कहां पर स्थित है? डूंगरपुर में। यहां पर दोस्तों इस्पात, एल्यूमिनियम व फ्लोराइड बनाने के लिए फ्लोर्सपार तैयार किया जाता है। तो एल्यूमिनियम और फ्लोराइड बनाने के लिए फ्लोर्सपार कहां पर? फ्लोर्सपार संयंत्र में, जो कि कहां? डूंगरपुर में स्थित है। इसके बाद करते हैं बात कृत्रिम रेशम के कारखानों की। तो ये कोटा, गुलाबपुरा में, कोटा, गुलाबपुरा, जयपुर, बांसवाड़ा में स्थित है। टायर उद्योग की बात करें तो कोटा और काकरोली में स्थित है। माचिस के कारखानों की अगर बात करें तो अलवर, कोटा, उदयपुर और फतेहगढ़ में मुख्यतः माचिस के कारखाने मिलते हैं। खेलकूद का सामान सर्वाधिक हनुमानगढ़ में तैयार होता है। एलॉय स्टील जयपुर और उदयपुर। बड़ी लाइन के वैगन, वो वैगन फैक्ट्री कोटा, जहां पर रेल के डब्बे बनाए जाते थे, सिमको, वो कहां पर है दोस्तों? भरतपुर में। और बड़ी लाइन के वैगन जो तैयार होते हैं, वैगन फैक्ट्री, ये कोटा में है। इंजनों की मरम्मत तथा मालगाड़ी के डिब्बे कहां पर? लोको एंड कैरिज वर्कशॉप, ये है अजमेर में, जहां पर इंजनों की मरम्मत होती है तथा मालगाड़ी के डिब्बे जो है वो तैयार किए जाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट आपके अलवर में होगा। हिंदुस्तान मशीन टूल, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो दोस्तों हिंदुस्तान मशीन टूल अजमेर में स्थित है। राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्री
भिवाड़ी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये देवारी उदयपुर में स्थित है। जामेटिया पेपर मिल्स भीलवाड़ा। लेलैंड ट्रक कारखाना अलवर। अवंती स्कूटर्स अलवर। ओरिएंटल पावर केबल्स कोटा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों रासायनिक उद्योगों की। तो डीडवाना में 1964 में स्थापित राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स द्वारा सोडियम सल्फेट का कारखाना डाला गया। इसकी स्थापना कृत्रिम रूप से कागज तैयार करने में काम आने वाले लवण के उत्पादन हेतु की गई थी। राज्य सरकार द्वारा स्थापित सार्वजनिक उपक्रम। तो राजस्थान सरकार द्वारा 4 प्रकार के सार्वजनिक उपक्रम स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहां पर आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा जो स्थापित सार्वजनिक उपक्रम है, ये मैं रासायनिक उद्योगों से रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूं। ये राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा जो उसके द्वारा सार्वजनिक उपक्रम जो स्थापित किए गए हैं उनकी बात यहाँ पर चल रही है। तो यहाँ पर कुछ वैधानिक बोर्ड और निगम हम देखते हैं। इस श्रेणी में वे उपक्रम आते हैं जिनकी स्थापना राज्य विधानसभा द्वारा पृथक से पारित किए गए अधिनियमों के तहत होती है। इस श्रेणी में अग्र उपक्रम संचालित होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं RSRTC की। ठीक है दोस्तों, तो ये किस तरह के बोर्ड या कॉरपोरेशन या है। तो यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है कि विधानसभा के द्वारा जो आपकी असेंबली होती है उसके द्वारा पृथक से पारित किए गए जो अधिनियमों के तहत इनका निर्माण जो है वो किया जाता है। तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC जो बसें चलती हैं दोस्तों राजस्थान रोडवेज की, तो राज्य में नागरिकों को पथ परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1964 में इसे स्थापित किया गया है। तो RSRTC की स्थापना कब की गई दोस्तों? 1964 में की गई थी। राजस्थान वित्त निगम, ठीक है, राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, तो दोस्तों उद्योगों को वित्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1955 में राजस्थान वित्त निगम की स्थापना की गई। राजस्थान आवासन मंडल, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, तो लोगों की आवासीय मतलब घरों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु 1970 में इस राजस्थान आवासन मंडल का जो गठन है वो किया गया। राजस्थान राज्य भंडारण निगम RSWC राज्य के कृषकों को कृषि आदानों और उपजों के भंडारण की सुविधाएं यथा गोदाम, भंडार गृह आदि उपलब्ध कराने हेतु 1957 में अर्थात 1957 में इसकी शुरुआत की गई थी राजस्थान राज्य भंडारण निगम RSWC की। राजस्थान भूमि विकास निगम RLDC, तो राज्य के भूमि एवं जल संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग एवं विकास कार्य हेतु 1975 में राजस्थान जो भूमि विकास निगम है राजस्थान लैंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, RSWC की फुल फॉर्म राजस्थान स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड RSAMB। ये बोर्ड प्रदेश में कृषि उत्पादों के विपणन हेतु मंडियां स्थापित करने एवं उनका संचालन करने तथा मंडी या सड़कों के निर्माण के उद्देश्य से 1974 में इसका गठन किया गया था। इसके अंतर्गत क्या होगा दोस्तों? कृषि उत्पादनों को जो सेल करने के लिए मंडियां स्थापित करने का कार्य हो गया, उनको संचालन का काम हो गया, मंडी की सड़कों के निर्माण उसको डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी कार्य होंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियां। तो राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड RSMML, इसमें 20 फरवरी 2003 को RSMDC का विलय कर दिया गया। अतः अब RSMDC का अस्तित्व जो है वो समाप्त हो गया है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, REL जिसे हम कहते हैं,
कोटा में श्रीराम फर्टिलाइजर कारखाना तथा देबारी के जिंक सेमेल्टर से रासायनिक खाद का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी रासायनिक खाद का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, खाद बनाने हेतु एक संयंत्र की स्थापना गड़ेपान जो कि कोटा में स्थित है की गई है। तो ये कंपनियां जो है वो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत राजस्थान गवर्नमेंट की कंपनीज हैं। इसके बाद हम देखते हैं राज्य स्तरीय औद्योगिक संस्थाएं। तो राजस्थान वित्त निगम RFC राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के तहत 17 जनवरी 1950 को स्थापित की गई थी, जिसका प्रमुख कार्य है राज्य की अति लघु, लघु और मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है RICO राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम लिमिटेड 1969 में कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन ये पंजीकृत कंपनी है, जिसका कार्य है राज्य में औद्योगिक संरचना विकास, मध्यम वृद्ध उद्योगों की वृद्धि, ऋण उपलब्ध कराना, तकनीकी सलाह, मर्चेंट बैंकिंग गतिविधि, अंश पूंजी सहभागिता और औद्योगिकों को प्रोत्साहित करने का कार्य। नेक्स्ट है राजस्थान लघु उद्योग निगम, जिसको राजसिको कहा जाता है। 3 जून 1961 में स्थापित कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन पंजीकृत ये कंपनी है, जिसके तहत राज्य में लघु औद्योगिक व हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता या कच्चा माल उपलब्ध कराने तथा विपणन में प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये सारे टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप RS या कोई बड़े एग्जाम भी दे रहे हैं तो काफी डीप क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाते हैं कि हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता किसके द्वारा प्राप्त होती है। तो आप इजीली यहाँ कर सकते हैं कि राजसिको के द्वारा, और ये किसके अधीन कंपनी का निर्माण हुआ, 1956 एक्ट के थ्रू इसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के बारे में। तो अप्रैल 1955 में इसका जो निर्माण हुआ था। राज्य में खादी व ग्रामोद्योग के विकास द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करना तथा रोजगार के अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड का स्थापना हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं राजकोन। तो राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। राज्य में छोटे और मंझले परियोजना प्रवर्तकों को समग्र रूप से तकनीकी विपणन, प्रबंधकीय, विकासात्मक और वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए राजकोन का निर्माण किया गया। लघु उद्योग सेवा संस्थान सिसी 1958, जिसका कार्यालय प्रधान कार्यालय जयपुर में है, राजस्थान के उद्यमियों को जो इंडस्ट्रियल हैं को विभिन्न उद्योगों के संबंध में जानकारी देना, उनको नॉलेज देना, आवश्यक प्रशिक्षण देना, ये सीडो द्वारा स्थापित किया गया है। आर्थिक विकास बोर्ड अगस्त 1999 में स्थापना हुई। राज्य के आर्थिक विकास में निजी सहभागिता बढ़ाने हेतु सुझाव देने तथा राज्य की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु दीर्घकालीन योजनाओं में सलाह देने के लिए ये गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। तो अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाए कि आर्थिक विकास बोर्ड कब बना, अगस्त 1999, और इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो इसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री। जो भी आपके मुख्यमंत्री होंगे उनका नाम। राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ, तो 23 अगस्त 1957 को इसकी स्थापना हुई। राजस्थान में सहकारिता के माध्यम से हथकरघा उद्योग से जुड़े बुनकरों को चहुमुखी विकास और उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु राज्य की एक शीर्ष सहकारी संस्था के रूप में इसका निर्माण किया गया। ये बुनकरों की प्राथमिक सहकारी समितियों को कच्चा माल उपलब्ध कराने, उनके द्वारा उत्पादित कपड़े विपणन की व्यवस्था करने, प्रचार प्रसार करने और उन्हें नई तकनीकी और डिजाइन का प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। बुनकर सेवा केंद्र, जिसका प्रधान कार्यालय कहाँ है, जयपुर, 1978। ये केंद्र विकास आयुक्त हथकरघा नई दिल्ली के अधीन आता है। यह राज्य में बुनकर, रंगरेज और छिपों को समय समय पर विभिन्न तकनीकी ज्ञान और सहायता देकर हथकरघा क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन देता है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय शिल्प संस्थान IICD। 20 अप्रैल 1995 को इसकी स्थापना हुई। राज्य में हस्तशिल्प के उन्नयन हेतु शिल्प प्रशिक्षण, शोध एवं प्रलेखन, डॉक्यूमेंटाइजेशन, परामर्शी सेवाएं देने एवं संबंधित परियोजनाओं की क्रियान्विति हेतु
इसका गठन किया गया। उद्यम प्रोत्साहन संस्थान अक्टूबर 1995 नवीन साहसियों को प्रशिक्षण प्रदान हेतु औद्योगिक शिविरों का आयोजन, नवीन उत्पादों के प्रचार प्रसार हेतु औद्योगिक और हस्तशिल्प प्रदर्शनियों, मेलों का आयोजन इसके तहत दोस्तों किया जाता है। उद्यमिता एवं प्रबंधन विकास संस्थान 19 फरवरी 1966 को पंजीकृत। प्रदेश में कुशल उद्यमियों के विकास, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से इसका निर्माण जयपुर में किया गया। यह एक स्वायत्त शासी संस्था है। मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष होते हैं, तो इसके अध्यक्ष राजस्थान के मुख्य सचिव रहेंगे। ये स्वायत्त शासी संस्था है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आप इसे तैयार अच्छे से करें। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड RSHDC, जिसकी स्थापना मार्च 1984 में हुई, हथकरघों के आधुनिकीकरण और व्यक्तिगत क्षेत्रों के बुनकरों को प्रशिक्षण एवं उत्पादों के विपणन में सहायता व कच्चा माल उपलब्ध कराकर राज्य में हथकरघा क्षेत्र का विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। औद्योगिक सलाहकार परिषद 1986 में इसको पुनर्गठित किया गया। औद्योगिक विकास की प्रगति की समीक्षा कर राज्य सरकार को औद्योगिक नीति और कार्यक्रमों पर इसका कार्य है कि वो सलाह दे। सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो BPE सितंबर 1984 में इसका निर्माण हुआ। राजकीय उपक्रमों के कार्य की समीक्षा, मूल्यांकन करना और सुधार के उपाय इसके तहत किए जाते हैं। उद्योग संवर्धन ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन फरवरी 1991 राज्य की छवि को एक आकर्षक औद्योगिक स्थल के रूप में बनाकर औद्योगिक उद्यमियों को राज्य में विनियोग करने, निर्माण इकाई स्थापित करने, प्रोत्साहन देने और इस संबंध में नीतियों और नियमों के निर्माण व सरकार को सलाह देने हेतु स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी रूडा, काफी इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। नवंबर 1995 में इसका निर्माण हुआ, जिसके तहत राज्य में ग्रामीण अकृषि क्षेत्र, जिसे हम हैंडलूम कहते हैं, हस्तशिल्प, कृषि, उन खनिज आधारित उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने हेतु यह गठित एजेंसी है। भिवाड़ी औद्योगिक विकास एजेंसी, जिसका नाम है बीड़ा, मई 1997 में 1997 में इसकी स्थापना हुई। भिवाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की विपुल संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए इन क्षेत्रों के तीव्र व नियोजित विकास हेतु इसे गठित किया गया। राज्य स्तरीय अंतर संस्थागत समिति SLIC BIFR के दायरे से बाहर वाली रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने हेतु इसका गठन किया गया है। आधारभूत ढांचा विकास व विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड BIDIP विनियोग बोर्ड के पुनर्गठन के बाद मार्च 2000 में इसे स्थापित किया गया। उद्योगों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक ध्यान केंद्रित करने एवं तीव्र विकास हेतु 25 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के लिए निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति कौन देगा? बिडिक। परियोजना विकास निगम PD स्कोर, दिसंबर 1997 में इसकी स्थापना हुई। व्यवसायिक दृष्टि से लाभप्रद परियोजनाओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु राज्य सरकार की सहभागिता से निजी क्षेत्र में स्थापित 5 करोड़ रुपए की राशि की परियोजना विकास कोष इसके तहत निर्मित किया जाता है। राजस्थान फाउंडेशन 30 मार्च 2001 को राजस्थान सोसाइटी एक्ट 1958 के एक्ट के अधीन इसे पंजीकृत किया गया है। प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश के विकास में भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसे स्थापित किया गया। तो राजस्थान फाउंडेशन जो है उसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। आधार पूंजी इसके अंतर्गत होती है 2 करोड़ की। निर्माण में सहायता देने हेतु कार्य हेतु सोसाइटी के रूप में गठित होता है। यह संस्थान उच्च योग्यता वाले विशेषज्ञों को तैयार करने हेतु 3 वर्षीय पाठ्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें शिल्प डिजाइन, शिल्प विपणन आदि विषय पढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि जोधपुर में स्थापित है। भारत सरकार द्वारा स्थापित ये देश का चौथा संस्थान है जो हथकरघा प्रशिक्षण का त्रिवर्षीय डिप्लोमा कोर्स आयोजित करता है। इसके भवन का निर्माण जोधपुर के निकट चोखा गांव में किया गया है। तो ये थे कुछ जो इम्पोर्टेंट दोस्तों आपकी राज्य स्तरीय औद्योगिक संस्थाएं, जिसपे से मोस्टली कभी कभार क्वेश्चंस आपके काफी पूछे जाते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं राज्य में भारत सरकार के द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम। अब तक हमने देखा था जो राज्य सरकार के द्वारा औद्योगिक उपक्रम जो डाले गए थे उनको, और अब हम देख रहे हैं कि राज्य में भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से औद्योगिक उपक्रम जो है वो डाले गए।
तो दोस्तों सांबर सॉल्ट्स लिमिटेड, सबसे पहले बात करता हूं कि इसका स्थान कहां पर है, जयपुर में। ये खाने का नमक और रासायनिक लवणों का इसके द्वारा उत्पादन किया जाता है। इसमें राजस्थान एवं भारत सरकार दोनों की ही पूंजी लगी हुई है। सेकंड बात करते हैं हिंदुस्तान मशीन टूल्स की, जो कि स्थापित है अजमेर में। यहां पर गड़िया और लैथ मशीन का निर्माण होता है। चेकोस्लोवाकिया की सहायता से इसे स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई 1964 में। ये कहां पर स्थित है, प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा में। विभिन्न उद्योगों में काम आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र का यहां पर निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, जो कि कपासन की दर चित्तौड़ में स्थित है। यहां पर किसका निर्माण होता है, उर्वरक का निर्माण होता है। ठीक है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, जो कि कनकपुरा जयपुर में स्थित है। यहां पर क्या होगा, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स और एवं इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। ठीक है। तो ये कनकपुरा कहां पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। यहां पर तरल पदार्थों की जांच के उपकरण एवं लैक्टोमीटर बनाया जाता है। यह भारत सरकार द्वारा रेको की सम्मिलित योजना है। इसके बाद बात करते हैं मॉडर्न बेकरी लिमिटेड की, तो ये भी दोस्तों जयपुर में है और यहां पर ब्रेड का निर्माण किया जाता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1966 में हुई, उदयपुर में। यहां से जस्ता सीसा खनन होता है। साथ ही बेनिफिशिएशन जस्ता प्रदावण व स्वर्ण खोज भी इसके द्वारा की जाती है। जस्ता प्रदावण संयंत्र देबारी और चंदेलिया में कार्यरत हैं, जो किसके अंडर में आती है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अंडर में आएगी। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड नेक्स्ट, जिसकी स्थापना 1967 में खेतड़ी झुंझुनू में हुई। यहां पर तो दोस्तों ये खेतड़ी में स्थित है और खेतड़ी कहां पर पड़ता है, झुंझुनू में। यहां पर तांबा खनन या इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड तांबा और सोना का इसमें यहाँ पे उत्पादन होता है। इसकी 2 तांबा परियोजनाएं हैं, एक दरीबा है अलवर में, तथा चांदमारी जो कि झुंझुनू में है, वो कार्यरत है। तो दोस्तों इस प्रकार आपका जो टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख उद्योग, वो यहाँ पर लगभग इससे जितने भी जुड़े हुए आपके एग्जाम के से रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं, वो चीजें आपके इनके अंदर से ही लगभग कवर हो जाएगी। साथ ही दोस्तों ये वीडियोस आपके बेसिक स्ट्रक्चर को कवर करते हैं। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि वीडियोस कभी भी कोई भी आपकी क्लास या वीडियो सफिशिएंट नहीं होते हैं जब तक आप उनके क्वेश्चंस नहीं निकालते हैं। तो दोस्तों साथ ही साथ जब भी आप इन वीडियोस को कवर कर रहे हैं तो साथ ही साथ अपने क्वेश्चंस को कवर करते हुए चले। क्वेश्चंस के लिए आप दोस्तों अगर मान लीजिए 3600 ग्रेड पे या 3600 ग्रेड पे के नीचे के अगर कोई भी एग्जाम फाइट करते हैं तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि दोस्तों आप आरएस जैसे या एसआई जैसे एग्जाम कुछ फाइट कर रहे हैं राजस्थान में, तो दोस्तों आपको क्वेश्चन बैंक पे ज्यादा से ज्यादा वर्क करना होगा। ये क्वेश्चन बैंक आपको अलग अलग प्रकाशन के अंदर मिल जाएगा। आपके लक्ष्य भी आती है, आपके लक्ष्य आ गई, आपकी धरोहर आ गई, आपकी सिखवाल आ गई आपकी। तो कई तरह के क्वेश्चन सेट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो आप उनमें से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा दोस्तों निकालते चलें। क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में 100% सक्सेस को कवर करेगी दोस्तों। तो मैं समझता हूं आपका जो राजस्थान में उद्योग धंधे हैं वो चैप्टर आपका लगभग क्लियर हुआ है और आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इनको लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो लोग स्टेनोग्राफी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए एडमिशन ओपन है। 9887060188 पे आप कॉल करके हमसे ज्यादा जानकारी इस कोर्स के से रिलेटेड आप ले सकते हैं। आपको बता देते हैं कि सारस्वत स्टेनो क्लासेस के ये एकमात्र देश का ऐसा संस्थान है जहां पर कंप्लीट डिजिटल स्टेनोग्राफी, डिजिटल पैटर्न के अकॉर्डिंग स्टेनोग्राफी सिखाई जाती है। प्रॉपर सॉफ्टवेयर्स पे आपके जो डिक्टेशंस होती हैं उनको चेक किया जाता है। तो इस तरह की सुविधाएं आपको एकमात्र ये इंस्टीट्यूट प्रदान करता है। थैंक यू।